जरा सोचिए, क्या हो अगर सेल्स के रोजमर्रा के काम को एक ऐसे खेल में बदल दिया जाए जिसे हर दिन जीता जा सकता है। आज हम एक ऐसे ही सिस्टम को समझने वाले हैं जो ठीक यही करता है। ये रोज के काम को एक मजेदार, जीतने लायक चुनौती में बदल देता है। चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ऐसी नौकरियों में जहां सिर्फ महीने या साल के आखिर में नतीजों पर ध्यान दिया जाता है, वहां रोज की मेहनत को कोई कैसे नापेगा? अगर कोई स्कोरबोर्ड ही नहीं है तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आज का दिन अच्छा गया या नहीं? और यहीं पर ये सिस्टम काम आता है। इसकी जड़ में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे ये सुलझाने की कोशिश करता है। मतलब उन लगातार की जाने वाली रोज की छोटी छोटी एक्टिविटीज को कैसे मोटिवेट और मापा जाए, जो असल में बड़ी सफलता की नींव रखती हैं। ये सिस्टम मानता है कि असली जीत रोज की इन्हीं कोशिशों में छिपी है। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? एक पॉइंट्स बेस्ड एक्टिविटी सिस्टम। इसका आइडिया ये है कि काम को ही एक खेल बना दिया जाए, जहां हर काम के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। इससे रोज के काम को एक साफ साफ मकसद मिल जाता है। और ये है वो जादुई नंबर 20। किसी भी एजेंट को अगर अपना दिन जीतना है तो उसे हर दिन कम से कम 20 पॉइंट्स का स्कोर बनाना होगा। ये एक बहुत ही सिंपल, क्लियर और मापने लायक टारगेट है, जो हर सुबह एक नई शुरुआत देता है। अब भाई, कोई भी नया खेल हो तो उसके नियम तो समझने पड़ेंगे, है ना? तो चलिए देखते हैं कि पॉइंट्स कैसे बटोरे जाते हैं। इसे आप इस सिस्टम की ऑफिशियल रूल बुक समझ सकते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो है इन एक्टिविटीज का ब्रेकडाउन। एक सफल सेलमेड के लिए 5 पॉइंट्स मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, एक क्लोजिंग कॉल, मतलब जहां सेल करने की पूरी कोशिश की गई लेकिन वो हुई नहीं, उसके भी 4 पॉइंट्स हैं। इससे पता चलता है कि सिस्टम सिर्फ नतीजों को नहीं बल्कि उस तक पहुंचने की कोशिश को भी बहुत अहमियत देता है। यहां तक कि एक नॉर्मल टेलीफोन कॉल का भी 1 पॉइंट है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। एक तरफ है 5 पॉइंट वाली सेलमेड और दूसरी तरफ सिर्फ 1 पॉइंट वाला एक टेलीफोन कॉल। ये साफ साफ दिखाता है कि सिस्टम की प्राथमिकताएं क्या हैं। ज्यादा वैल्यू वाली एक्टिविटीज को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन लगातार की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशों को भी बेकार नहीं जाने दिया जाता। अच्छा, तो नियम तो समझ लिए। अब देखते हैं कि असल में ये खेल खेला कैसे जाता है। ये सारी एक्टिविटीज मिलकर शुरू से लेकर आखिर तक एक बिल्कुल साफ रास्ता बनाती हैं। चलिए देखते हैं कि ये पूरा सफर कैसा दिखता है। ये एक तरह से सेल्स की पूरी कहानी है, एक फनल की तरह। सब कुछ शुरू होता है एक अप्रोच से, यानी एक टेलीफोन कॉल या कोल्ड कॉल से। अगर वो कामयाब रहा तो एक अपॉइंटमेंट सेट होता है। फिर होता है फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू, जहां कस्टमर की ज़रूरतें समझी जाती हैं। और उसके बाद आता है क्लोजिंग कॉल और आखिर में एक कामयाब सेल। हर कदम आपको जीत के और करीब ले जाता है। तो इस खेल को जीतने का पहला तरीका, बन जाइए द वॉल्यूम प्लेयर। इस स्ट्रैटेजी में खिलाड़ी अपना 20 पॉइंट का लक्ष्य ज्यादा संख्या में कम पॉइंट वाली एक्टिविटीज करके पूरा करने पर फोकस करता है। अब इसका हिसाब किताब देखिए। 10 फोन कॉल किए, हो गए 10 पॉइंट। 2 फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू किए, 6 पॉइंट और मिल गए। और 4 रेफरेंस से मिले, 4 पॉइंट्स, हो गए पूरे 20 पॉइंट। दिन जीत लिया। ये स्ट्रैटेजी लगातार कोशिश करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने पर जोर देती है। अब एक और तरीका देखते हैं। ये है द क्लोजर की स्ट्रैटेजी। ये खिलाड़ी ज्यादा पॉइंट्स वाली, यानी सेल्स के आखिरी स्टेज की एक्टिविटीज पर ध्यान देता है। ये एक तरह से क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करने जैसा है, क्वांटिटी पर नहीं। चलिए इसका भी हिसाब लगाते हैं। एक कामयाब सेल से मिले 5 पॉइंट, एक क्लोजिंग कॉल से 4, 2 फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू से 6 और 5 रेफरेंस से 5 पॉइंट्स। कुल हो गए 20 पॉइंट्स। इससे ये भी पता चलता है कि ये सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है, मतलब दिन जीतने के कई रास्ते हैं। तो इन सब पॉइंट्स और नंबरों के पीछे आखिर असली सोच क्या है? ये सिर्फ एक खेल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी फिलॉसफी छुपी है, जो बताती है कि सफलता को असल में कैसे देखा जाना चाहिए। ये है इस पूरे सिस्टम का मूल मंत्र। ईमानदार, समझदारी भरी कोशिश का फल हमेशा मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप सही तरीके से, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही। ये सिस्टम नतीजों से ज्यादा सही प्रक्रिया और लगातार की गई मेहनत को महत्व देता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
क्या इस तरह के सिस्टम्स सच में लोगों को अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर वे बस लोगों को नियमों का पालन करने और सिर्फ बॉक्स टिक करने के लिए बढ़ावा देते हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।